हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। और जैसा कि आप नाम से ही पता लग रहा है, हमें ब्रेक माने रोकना, यानी ब्रेक लगाना किसी को। तो हम यहाँ पर उसी ब्रेक की बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक का प्रयोग जो होता है वो हम गाड़ियों में करते हैं, व्हीकल्स में किया जाता है। तो ब्रेक्स आर यूज टू रिड्यूस और स्टॉप व्हीकल स्पीड। ब्रेक का प्रयोग हम वाहन की गति को कम करने के लिए या रोकने के लिए करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स सच एज मैकेनिकल ब्रेक्स, फ्लूइड ब्रेक्स, न्यूमेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एक्सेट्रा। यानी हम विभिन्न प्रकार के ब्रेक जो हैं वो वाहनों में प्रयोग करते हैं, जैसे यांत्रिक ब्रेक, द्रव्य ब्रेक, वायवीय ब्रेक, विद्युत ब्रेक। इसके अलावा मैग्नेटिक ब्रेक्स भी होता है और वैक्यूम ब्रेक्स भी होते हैं। बहुत कई तरह के ब्रेक्स होते हैं इनके अलावा भी। लेकिन मेनली मैंने एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पर यांत्रिक ब्रेक, द्रव्य ब्रेक, वायवीय ब्रेक, विद्युत ब्रेक आदि रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। सो ब्रेक का काम क्या होता है? या तो व्हीकल को रोक देना या व्हीकल को स्लो करना। आप इस वर्ड से अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, सब जानती हैं और सब गाड़ी चलाते हैं। तो ब्रेक का प्रयोग हम या तो स्पीड को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स आर ऑपरेटेड बाय फ्लूइड। और ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसकी बात करें अगर हम इसमें, क्योंकि हमारा जो बुक्स है हमारी, ये हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक है, तो हम यहाँ पर दो ही टॉपिक पर बात करेंगे, या तो द्रव्य तरल यानी, और या वायवीय। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो द्रव द्वारा संचालित होते हैं। दीज ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। ये ब्रेक पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पास्कल लॉ क्या होता है, और दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। पास्कल लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यानी किसी स्थिर द्रव में अगर हम कोई बल लगाते हैं तो यह बल उस बर्तन में जहां पर उस द्रव को रखा जाता है उसकी दीवारों पर समान रूप से बल लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमें हाइड्रोलिक ब्रेक की आवश्यकता है, ये कह सकते हैं। या मैं इसको ये लिख दूं, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसमें इसके एडवांटेज भी लिख सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, देन यू कैन राइट दिस आंसर्स। ओके। सो यहाँ पर मैं नीड भी लिख रहा हूँ। आपको नीड आ जा सकता है कि आपको हाइड्रोलिक ब्रेक की क्यों आवश्यकता हुई, तो आप ये वाले पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये वाले बता सकते हैं आप। सो सबसे पहला है, प्रियर टू द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम द टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम यूज वाज मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। यानी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से पहले हम जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते थे वो यांत्रिक ब्रेकिंग सिस्टम होता था, यानी मैकेनिकल वाला होता था। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, इफ वी ऑलरेडी हैव मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, सो व्हाई हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम? क्यों हमें जो है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की, जब हमारे पास में पहले से ही मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम थे, तो क्यों हमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की आवश्यकता हुई? लेट्स जस्ट फाइंड आउट। चलिए आइए जानते हैं। एज द ब्रेकिंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हीकल इज वेरी क्रूशियल सेफ्टी पार्ट, सो द रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेक पेडल टू द फाइनल ब्रेकिंग मस्ट बी वेरी क्विकली। क्योंकि ये ऑटोमोबाइल में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये कह सकते हैं कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें टाइमली ब्रेक लगने चाहिए। तो इसीलिए जैसे ही हम पेडल पर ब्रेक लगाएं तो ये एकदम से क्विकली हमारे व्हील पर ब्रेक लगाने चाहिए, यानी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्विकली जो है वो व्हील को रोकने के लिए ट्रांसफर होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ते हैं फाइनल ब्रेक फ्रॉम द ब्रेक पेडल टू द फाइनल ब्रेकिंग मस्ट बी वेरी क्विकली विच वाज ए फेलियर ऑफ मैकेनिकल टाइप ब्रेकिंग सिस्टम। और ये जो है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में क्विकली रेस्पॉन्स जो है वो पाना वो बड़ा मुश्किल है, और ये फेलियर है एक तरह से मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम का। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम अगर हम यूज करेंगे तो क्विकली जो है रेस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, and is very well achieved by the hydraulic braking system which provide quick braking। और ये जो है इस जो क्विक रेस्पॉन्स हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में हम प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में क्विक रेस्पॉन्स प्राप्त करना ये बड़ा मुश्किल है। त्वरित, अगर हमें त्वरित ब्रेक लगाने हैं तो हम मैकेनिकल से वो एकदम से नहीं लगा पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंकेज होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत बैकलैश होती है,
बैकलैश का मतलब आप जानते हैं कि अगर कहीं पर हिंज्ड कर दिया जाए एक लिंकेज को, तो आप जैसे ही उसे खींचेंगे तो वो जो फोर्स है आपकी वो हिंज पर जाएगी, हिंज से फिर आगे ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से क्या होगा, जहां पर हमें फोर्स अप्लाई करनी है वहां तक पहुंचने में उसे थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है। तो it is not possible by the mechanical braking system, so we use the hydraulic braking systems. Now another is the brake force generated by hydraulic braking system is very high as compared to the mechanical braking system. मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ाई थी। वहां पर क्या होता है कि हम एक छोटी फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कई गुना हो जाती है, डिपेंड करती है कि जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके एरिया पर। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं, हम उस फोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा उत्पन्न ब्रेक बल यांत्रिक ब्रेकिंग की तुलना में बहुत अधिक होता है, which is very important factor for today's super and hyper series of vehicle। ये जो है आज के वाहनों की सुपर और हाइपर श्रृंखला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आप देखते हो कितने हाई स्पीड व्हीकल्स हम फार्मूला 1 रेस में यूज कर रहे हैं, या आप देखते हो हमारे जो रोड हैं वो इतने सुपर फिनिश हैं कि हमें बहुत ज्यादा रफ्तार से गाड़ियां भगानी पड़ती है। एकदम से कोई एटेंडमली कोई सामने आ जाए तो हमें एकदम से गाड़ी को रोकना पड़ता है और हमें वहां पर हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। वहां जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे लिंकेज पर, उतनी ही फोर्स जो है वो आपके व्हील पर ट्रांसफर होगी, यानी ब्रेक शू को ट्रांसफर होगी। इससे क्या होगा, एक और मैं ये एडवांटेज शायद आज मैंने लिखा नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि इसमें जो होती है ड्राइवर को फटीक होती है, थकान होती है ड्राइवर को। बट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में, जिसे हम पावर ब्रेकिंग सिस्टम भी आज बोलते हैं, इसमें ड्राइवर को बहुत कम थकान होती है। चलिए नेक्स्ट, इन द केस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम फ्रिक्शन वियर एंड टियर वाज वेरी हाई। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में घर्षण टूट फूट बहुत अधिक था, यानी इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते थे तो उनके बीच में वियर एंड टियर भी बहुत ज्यादा होता था, यानी घर्षण होगा तो वहां पर टूट फूट भी ज्यादा होगी। विच इज मच लेस इन हाइड्रोलिक ब्रेकिंग, जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत कम होता है, बिकॉज हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम हैव फीवर मूविंग पार्ट्स देन मैकेनिकल वंस। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए वहां पर टूट फूट भी बहुत कम होती है। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी इन द केस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम वाज वेरी हाई। और मैकेनिकल ब्रेकिंग के मामले में डिजाइन की जटिलता बहुत अधिक थी, यानी जो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होते थे इनका डिजाइन जो है वो बड़ा कठिन होता था। विच इज रिड्यूस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन जब से ही हमने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया, इसके स्टार्टिंग में ही ये बहुत कम होता था, ये जो जटिलता है ये बहुत कम हो जाती है। विच हैज ए सिंपल एंड इजी असेंबल डिजाइन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में एक सरल और आसान डिजाइन की असेंबली होती है, यानी समुच्चय होता है। मेंटेनेंस वाज हाई ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट्स। और मैकेनिकल जो सिस्टम होता था उसमें मेंटेनेंस यानी रख रखाव उनका बहुत ज्यादा होता था। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे आपको पहले ही बता दिया, इसकी जटिलता और अधिक संख्या में जो इसके कंपोनेंट्स होते थे, इनसे इसका रखरखाव उच्च होता था, बहुत ज्यादा होता था। विच इज नॉट ए प्रॉब्लम विद हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो है इस तरह की कोई प्रॉब्लम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में नहीं है, बिकॉज इट हैज ए सिंपलर, क्योंकि इसमें इसका जो डिजाइन होता है सिंपलर डिजाइन विद फ्यूअर मूविंग पार्ट, क्योंकि इसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये एक सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया है ब्रेकिंग सिस्टम, ये डिस्क टाइप है, दो तरह के मेनली होते हैं, ड्रम टाइप और डिस्क टाइप। मैंने यहाँ पर आपको एक डिस्क टाइप ब्रेकिंग सिस्टम दिखाया है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्क लगाई हुई है और यहाँ पर ये ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, ब्रेक शू भी बोलते हैं इनको। तो ब्रेक पैड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पर हमने हाइड्रोलिक फ्लूइड फिलअप किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। ये एक व्हीकल का मैंने ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिखाया, ये पेडल है जहाँ पर आप ब्रेक लगाते हैं, पेडल से डायरेक्टली एक सिलेंडर जुड़ा होता है, इसको हम मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, जिसमें कि इसके ऊपर एक रिजर्वायर होता है, इसको रिजर्वायर बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेकिंग फ्लूइड भरा होता है। जैसे ही हम यहाँ से पेडल से फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स पिस्टन के थ्रू यहाँ पर जो फ्लूइड फिलअप होता है उसको प्रेशराइज करती है, और ये यहाँ पर ब्रेक लाइन लगी हुई है, इससे ब्रेक लाइन से ये फ्लूइड अंदर पहुंच जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पिस्टन टाइप है। ये जो यहाँ पर एरिया है ये इस एरिया से ज्यादा है जहां पर हमने फोर्स लगाई है, सो दिस फोर्स विल बी इंक्रीज एज द एरिया विल बी इंक्रीज, देन दिस फोर्स विल बी ट्रांसफर टू द
डिस्क एंड इट विल बी कंप्रेस टू द डिस्क। ये जो होता है डिस्क को कंप्रेस कर लेता है, दबा लेता है और इस प्रकार पहिए पर ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। ये एक डिस्क टाइप मैंने ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिखाया। सिमिलर ही होता है आपका ड्रम टाइप। डिफरेंस इस ये आपको देख सकते हो, केवल इसमें और उसमें ये डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या है डिस्क का यूज कर रहे हैं और वहां पर हम ड्रम का यूज करते हैं। मैं एक सिस्टम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द ड्रम टाइप ब्रेकिंग सिस्टम। आप देख सकते हो, एज यू कैन सी दिस इज द मास्टर सिलेंडर एंड दिस इज ब्रेक पेडल। तो ब्रेक पेडल जैसे यहाँ आप अप्लाई करते हैं, ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर की अपने आप में एक वर्किंग मेथड है, बट मैं मास्टर सिलेंडर के वर्किंग मेथड को यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा। मैं इतना बताता हूँ कि इसमें एक स्प्रिंग होता है और जैसे ही हम यहाँ से ब्रेक फ्लूइड को दबाते हैं और पेडल को रिलीज करते हैं, तो ये जो यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये पेडल को सेल्फ ही पीछे की ओर धकेल देता है। तो यहाँ पर से जो ब्रेक फ्लूइड होता है ये यहाँ पर एक सिलेंडर और लगा होता है, जिसे हम व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं, या यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है स्लेव सिलेंडर। इस स्लेव सिलेंडर में क्या होता है, स्लेव सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन लगे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जिससे यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर ये ब्रेक शू ड्रम लगा हुआ है और ड्रम के जो कॉन्टैक्ट एरिया है इससे यहाँ पर शू लगे हुए हैं। तो ये ब्रेक शू लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इसमें रेडिश कलर में दिखाया हुआ है, तो ये ब्रेक शू हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे ही ब्रेक यहाँ से फ्लूइड अंदर आता है और फ्लूइड यहाँ से अंदर एंट्री करता है और ये जो यहाँ पर पिस्टन को मूव करा देता है और ये पिस्टन ड्रम की सरफेस पर यहाँ पर ड्रम की यहाँ पर देख सकते हो आप क्लियरेंस है, ये यहाँ पर क्लियरेंस है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी ये मैंने फोर्स अप्लाई की हुई है। इसका मतलब क्या है, ये ड्रम पर ये ब्रेक शू ने फोर्स लगा दिया और ड्रम रोटेट करना बंद कर देता है। ये ड्रम का रोटेशन दिखाया हुआ है यहाँ पर, यानी ड्रम के ऊपर क्या लगा होता है, व्हील लगा होता है, ये घूम रहा होता है। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, शू ड्रम से कॉन्टैक्ट करते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो हीट में ट्रांसफर हो जाती है और ब्रेक अप्लाई होते हैं और ड्रम रोटेट करना बंद कर देता है। ये आपका इसका पूरा वर्किंग है, वो आप लिख सकते हो इसमें कि कैसे कैसे हमने यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रणाली होगी। यानी कि जैसे ही हम ब्रेक पेडल दबाते हैं और ये जो फोर्स यहाँ से एक लिंकेज के थ्रू पिस्टन को जाती है, पिस्टन जो व्हील मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड को प्रेशराइज करता है, यानी पुश करता है, धकेलता है, और ये जो यहाँ पर फ्लूइड होता है ये ब्रेक लाइन के थ्रू व्हील सिलेंडर में चला जाता है। व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन अपोजिट लगे होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि ब्रेक शू से जुड़े होते हैं। जैसे ये प्रेशर ब्रेक शू के थ्रू पिस्टन के थ्रू ब्रेक शू को अप्लाई होता है और वहाँ सिलेंडर और ब्रेक शू के बीच फ्रिक्शन होता है, जहाँ पर हीट जनरेट होती है और मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार ड्रम रोटेट करना बंद कर देता है। ये मैंने आपको एक वर्किंग दिखाया है, बताया है। इसको मैं रिटर्न में भी आगे बता रहा हूँ आपको। चलिए इसके बाद हम बढ़ जाते हैं। एक मैंने यहाँ पर आपको एनिमेशन दिखाई है, यहाँ पर ये वर्किंग कैसे होती है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये एक फ्लूइड रिजर्वायर है, ब्रेकिंग फ्लूइड जिसमें भरा हुआ है। यहाँ पर ये पिस्टन है, यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में पेडल होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेडल प्रेस किया तो यहाँ से फ्लूइड गया और फ्लूइड ने इस यहाँ पर जो पिस्टन लगे हुए हैं, ये डिस्क टाइप जो मैंने अभी बताया था उस तरह का है। ये क्या करते हैं, ये डिस्क को कंप्रेस कर देता है, दबा देता है एक दूसरे के, यानी कि दो पिस्टनों के बीच में ये प्रेस कर देता है और ये डिस्क रोटेट करना बंद कर देती है। यहाँ देखते हो आप, यहाँ पर क्या आता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। देखो ये हीटिंग एरिया दिखा रहा है, ये फ्रिक्शन को जनरेट कर रहा है, यानी फ्रिक्शन को शो कर रहा है। तो ये ब्रेक कैलिपर पिस्टन्स हैं और पूरा सिस्टम ये ब्रेक लाइंस हैं, यहाँ से फ्लूइड अंदर आता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर पूरी वर्किंग प्रणाली को रिटर्न में भी दिखा दिया है आपको, आप इसको लिख भी सकते हो और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक इन व्हीकल इक्विप्ड विद ड्रम टाइप हाइड्रोलिक ब्रेक फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। जब चालक ड्रम प्रकार के हाइड्रोलिक ब्रेक से लैस वाहन में ब्रेक लगाता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। ड्यू टू द मूवमेंट और एक्चुएशन ऑफ ब्रेक पेडल, जैसे ही हम ब्रेक पेडल को एक्चुएट करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, द कनेक्टिंग रोड अटैच इन बिटवीन पेडल एंड पिस्टन ऑफ मास्टर सिलेंडर, यानी कि जो कनेक्टिंग रोड अटैच होती है पेडल और मास्टर सिलेंडर के पिस्टन की, ये मूव करती है। विच इन टर्न पुशेस द मास्टर सिलेंडर्स पिस्टन, जो कि मास्टर सिलेंडर में मौजूद पिस्टन को पुश करती है।
इन द मास्टर सिलेंडर जस्ट लाइक ए मेडिकल सिरिंज। तो ये एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेडिकल सिरिंज होती है जिससे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, उसके अंदर आपने जैसे ही इंजेक्शन भरा और किसी के इंजेक्शन लगाना है तो क्या करते हैं, पीछे से आप पुश कर देते हैं और वो जो उसके अंदर मेडिसिन होती है वो किसी भी ह्यूमन की बॉडी में चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से दिखाया कि जस्ट लाइक ए मेडिकल सिरिंज की तरह इसमें होता है। ब्रेक पेडल की गति की या सक्रियता के कारण पेडल और मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के बीच जुड़ी हुई कनेक्टिंग रोड चलती है, जो एक मेडिकल सिरिंज की तरह मास्टर सिलेंडर के अंदर मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को धक्का देती है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द पिस्टन के इस मूवमेंट से इनसाइड द मास्टर सिलेंडर के अंदर द कंप्रेशन ऑफ ब्रेक फ्लूइड का कंप्रेशन होता है इनसाइड द मास्टर सिलेंडर के अंदर टेक प्लेस विच इन टर्न्स प्रोवाइड द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। और इस प्रकार मास्टर सिलेंडर के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में या हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। दिस हाईली कंप्रेस्ड ब्रेक फ्लूइड, ये उच्च दाब पर ये अत्यधिक संकुचित ब्रेक द्रव फ्रॉम द मास्टर सिलेंडर से मूव करता है, मूव्स इनसाइड द ब्रेक लाइन में जाता है एंड देन ट्रांसफर टू स्लेव सिलेंडर और व्हील सिलेंडर, और स्लेव सिलेंडर या व्हील सिलेंडर को ट्रांसफर हो जाता है। यानी मास्टर सिलेंडर के अंदर से ये ब्रेक फ्लूइड जो है वो व्हील सिलेंडर के अंदर चला जाता है। दिस हाई प्रेशर फ्लूइड, और ये उच्च दाब पर ये जो द्रव है इज देन ट्रांसफर टू द पिस्टन ऑफ व्हील सिलेंडर, और ये उच्च दाब पर जो फ्लूइड होता है ये व्हील सिलेंडर के पिस्टन को ट्रांसफर हो जाता है। यानी व्हील सिलेंडर कौन सा होता है, जो कि ब्रेक ड्रम के यानी अंदर लगा होता है, उसको बोलते हैं। When this high pressure brake fluid enter the wheel cylinder due to high pressure, जब ये व्हील सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है उच्च दाब पर ये फ्लूइड, मूवमेंट इन द सिलेंडर पिस्टन टेक प्लेस विदिन टर्न एक्सपेंड द स्टेशनरी ब्रेक शू अटैच टू इट। और जब ये व्हील सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है तो ये व्हील सिलेंडर के ब्रेक शू को, जो कि स्थिर ब्रेक शू को विस्तार करता है, यानी जो एक साइड से हिंज्ड होते हैं उन पर ये अपनी फोर्स लगाता है या हाई प्रेशर लगाता है जिससे उनका विस्तार होता है, यानी वो फैल जाते हैं। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेक शू, और ब्रेक शू के एक्सपेंशन से फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रेक शू एंड ड्रम लाइनिंग इज मेड, और इससे क्या होता है, ब्रेक शू और ड्रम लाइनिंग के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन बनता है, विच इन टर्न कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल इनटू हीट एनर्जी, और इस प्रकार क्या होता है, गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वी कैन से द मैकेनिकल एनर्जी इन कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी एंड फाइनली ब्रेक अकर, और अंत में ब्रेक लग जाते हैं। यानी जो हमारी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी थी यानी फ्लूइड एनर्जी थी वो पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रकार अंत में ब्रेक लग जाते हैं, यानी जो व्हील होता है वो घूमना बंद कर देता है। तो ये पूरा जो है एक हाइड्रोलिक ब्रेक का वर्किंग था। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। आई थिंक 99% आएगा ज़रूर, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप मार्क कर लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। और उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।